अगर आप अच्छी सेहत चाहते हैं, निरोगी काया चाहते हैं, तो माँ लक्ष्मी के किस स्वरूप की आप पूजा कर सकते हैं? साथ ही बीमारियों से बचने के लिए माँ लक्ष्मी का कौन सा मंत्र सबसे फलदायी साबित हो सकता है, ये जानते हैं पंडित जी। लेकिन एक मेरा भी सवाल है, क्योंकि आप दर्शकों को बता रहे हैं अलग अलग स्वरूप की, तो क्या जो अगर यश लक्ष्मी हो गई, चाहे इसके पहले जो आप माँ लक्ष्मी के बारे में बताए, तो क्या वो अलग अलग मूर्ति रखना होगा? क्योंकि आप एक साथ इतनी मूर्ति तो नहीं रख सकते। ऐसा है, देखिए मान सम्मान भी चाहिए, सब ये भी चाहता है कि स्वस्थ भी रहे। ऐसा है जी। जैसे एक कन्या किसी की बेटी होती है, किसी की पत्नी होती है, किसी की बुआ होती है, किसी की भाभी होती है, किसी की दादी होती है, किसी की मौसी होती है, ठीक है ना, किसी की चाची होती है। लेकिन उसकी फोटो तो नहीं बदलती ना। अच्छा। फोटो तो वही रहती है ना। आप जिस भाव से माता को स्मरण करेंगे, उसी भाव का फल आपको मिलेगा। और एक बात बहुत अच्छी तरह से अंजलि जी, आपके माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा पंडित जी, कि एक श्रीहरि इस जगत में संपूर्ण रूप से हैं। मत्तम परतरम नास्ति यद किंचित धनंजय। मेरे अलावा इस सृष्टि में और कुछ है भी नहीं, ठीक है। अगर आप दुर्गा की पूजा करते हैं तो वही श्रीहरि दुर्गा बन करके आपको फल देते हैं। अगर आप शिव की पूजा करते हैं तो वही श्रीहरि शिव बनकर आपको फल देते हैं। अगर आप ब्रह्मा की पूजा करते हैं तो वही श्रीहरि ब्रह्मदेव बनकर फल देते हैं। अगर आप भैरव की पूजा करते हैं तो वही श्रीहरि भैरव बनकर आपको फल देते हैं। जितना भी मतलब कि आप उपासना करते हैं वही उस स्वरूप में आकर के आपको फल देते हैं। और जितना ये चराचर जगत है, दृश्य अदृश्य जो भी है, उनके व्याप्ति के अलावा और कुछ भी नहीं है। वो आपके अंदर भी हैं, हमारे अंदर भी हैं, और सबके अंदर हैं, वही समरूप से हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। अब आप सोच रही होगी कि अगर सब में हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते हैं? दिखाई देते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। जब आपका प्रेम उनके लिए होगा, जब आपका आंखों से आंसू निर्झर बहने लगेगा कि प्रभु अब तो मिलो, अब नहीं रहा जा रहा है, जब आपका रुदन बंद नहीं होगा, जब आप व्याकुल हो जाएंगे, आप भोजन छोड़ देंगे, जल छोड़ देंगे, और केवल उन्हीं के चिंतन में आपका अनुराग हर समय रहेगा, तो वो मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लाखों भक्तों को मिले हैं, लाखों संतों को मिले हैं। इस कलयुग की जब हम बात करते हाँ, इस कलयुग की बात, ये कलयुग तो बहुत अच्छा युग है जी। कल समान नहीं आन जुग, जऊ नर कर विश्वास, केवल राम नाम ते तरहि भव बिनु प्रयास। सतयुग में यज्ञ करने के बाद सफलता मिलती थी, त्रेता में यज्ञ करने के बाद सफलता मिलती थी, द्वापर में साधना करने के बाद सफलता मिलती थी। कलयुग में तो केवल आपके यश जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। अगर आपके जिह्वा पर केवल राम नाम चल रहा है, कृष्ण नाम चल रहा है, राधा नाम चल रहा है, शिव नाम चल रहा है, तो आपकी गाड़ी पार। आपको प्रभु मिलेंगे, इसी कलयुग में मिलेंगे। बस आप दिल से नाम। और कलयुग का एक महात्मा और बता दूं, कलि न होई कछु मानस पापा, कलि कर एक पुनीत प्रतापा। कलयुग का जो सबसे बड़ा पुनीत प्रताप वो ये है कि पहले क्या होता था कि मन में अगर हमने आपके प्रति कुछ बुरा सोच लिया तो वो पाप हमें लग जाता था दूसरे युगों में। लेकिन कलयुग में अगर आपने मन में कुछ सोच लिया और आपने उसको किया नहीं तो वो पाप आपको नहीं लगेगा। तो मतलब इस युग में मुझे लगता है भगवान को पाना ज्यादा आसान, बहुत आसान है। कलयुग में भगवान को पाना बहुत आसान है। राम नाम मणिदीप धरि, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर, जौ चाहत उजियार। राम नाम का दिया जला करके अगर आप अपने जीभ पर रख लें, माने राम नाम आपके जिह्वा पे चलने लगे, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि आपके भीतर और बाहर दोनों जगह उजाला हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कलयुग तो बड़ा ही अच्छा युग है। और कलयुग का वास 5 जगह पे रहता है, ये समझ लो। इन 5 चीजों से आपको बचना है। 5 चीजें क्या हैं? पहला मांसाहार,
दूसरा मदिरा का सेवन, तीसरा पराई स्त्रियों के प्रति गलत नजर, गलत दृष्टिकोण, चौथा जुआ सट्टा लॉटरी खेलना, और पांचवा चोरी करना। ये 5 कुकर्म यदि आप नहीं कर रहे हैं तो कलयुग आपको छू भी नहीं सकता है, कलयुग आपको स्पर्श भी नहीं कर सकता है। कलयुग तो उन लोगों को छूता है जिनकी आसुरी वृत्ति है। अब आसुरी वृत्ति किसकी है? भगवान, वृत्ति मतलब राक्षसी वृत्ति। अच्छा। इस मनुष्य में ही राक्षस लोग भी हैं। इस मनुष्यों में राक्षस लोग हैं जो मनुष्य के ही मुखौटा में रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के 4थे मंत्र के रूप में इन आसुरी लोगों के बारे में वर्णन करते हैं। कहते हैं दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्य में वच अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपद मासुरीम। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके अंदर पाखंड है, मतलब उसकी योग्यता वो नहीं है, लेकिन दिखावा उसका वो है कि वो बहुत महान है। दर्प कहते हैं घमंड को, जिसके अंदर बेवजह घमंड है, घमंड करने की कोई चीज नहीं है लेकिन घमंड है। और अभिमान है, मैं धनवान हूं, मैं बलवान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अभिमान है जिस चीज का, अभिमान। और क्रोध मतलब दूसरों का नुकसान पहुंचाने के लिए हृदय में जलन होना, दूसरों को दुखी करने के लिए प्रयासरत होना, ये क्रोध है। अब जैसे माता पिता भी अपने बच्चे को थप्पड़ लगाते हैं, गुस्से में डांटते हैं, तो वो क्रोध नहीं है, वो क्षोभ है। उनके मन में उस बच्चे के प्रति कोई दुर्भाव नहीं होता है, बच्चे के प्रति अच्छा भाव होता है, लेकिन बच्चे को सही मार्ग पर ले जाने के लिए वो ऐसा करते हैं। इसको क्रोध नहीं कहा जाता है, इसको क्षोभ कहा जाता है। अध्यापक अपने शिष्य की पिटाई करता है, क्रोध में नहीं करता है, क्षोभ में करता है कि मेरे इतने मेहनत करने के बाद ये क्यों नहीं पढ़ रहा है। तो क्रोध और क्षोभ ये 2 शब्द हैं जी, समझ रहे हैं? जिस क्रिया से हृदय में जलन हो और दूसरों को दुख पहुंचाकर सुख मिले, वो क्रोध है। और जिस क्रिया में दूसरों को कष्ट देने के बाद अपने को भी कष्ट हो, वो क्षोभ है। ठीक है। पारुष्य में उच्च, पारुष्य कहते हैं कटु वचन को। कुछ लोग ऐसे वार्ता करते हैं समाज में कि उनकी बात तीरों से ज्यादा विषधर होती है जी। बिल्कुल पंडित। इसको परुष वचन कहते हैं, इसको परुष वचन कहते हैं। पारुष्य में उच्च। अज्ञानम मतलब अज्ञान क्या है? वैसे तो अज्ञान की बहुत बड़ी परिभाषा है, लेकिन छोटी परिभाषा बताता हूं। यदि मैंने मान लिया कि ये मैं हूं, ये शरीर मैं हूं, ये अज्ञान है। और अगर मैंने मान लिया कि ये मैं नहीं हूं, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूं, मैं कारण शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं, मैं स्वभाव नहीं हूं, मैं उस अविनाशी परमात्मा का अंश हूं। ये शरीर तो एक साधन है। ये पता लग जाए तो ज्ञान का उदय हो गया। और इस पता में नहीं मैं हूं, मैं मेरी की ममता। जैसे कोई कहता है ना, अरे पंडित जी आज के ज़माने में तो एक बच्चे को ही पढ़ाना बहुत मुश्किल है, कहाँ से दूसरा बच्चा करें। मतलब उसके अंदर मैं है कि मैं बच्चे के लिए करूँगा। अरे 2 घंटे की आपकी उम्र की पता नहीं है कि अगले घंटे क्या होने वाला है। बच्चों को तू पढ़ाओगे? पढ़ाने वाला ऊपर बैठा है, वो चाहेगा तो पढ़वा देगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि इसका मतलब आप 10 बच्चे पैदा करिए, लेकिन ये भी मत कहिए कि मैं कर रहा हूं, ऐसा भी मत करिए। तो अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपद मासुरीम, ये राक्षसी वृत्ति के लोगों के 6 लक्षण हैं। जो लोग राक्षस प्रवृत्ति के हैं उनके अंदर ये सारे दुर्गुण पाए जाते हैं। तो कलयुग के समान कोई अच्छा युग नहीं है, बस श्रेष्ठ आचरण करने की आवश्यकता है। जय मां विंध्यवासिनी।